अजित मेटालिक नाम की कंपनी है जामुल में, वहाँ पर काम करता था। वहाँ से अचानक गिर गया, उसकी मौत हो गई। 4:30 बजे गिरा है और ऊपर से बोल रहे हैं गिर गया, ऊपर से मोबाइल में टच स्क्रैच नहीं आया। तो लाया ऐसे कौन कैसे नहीं अस्पताल आएगा? वहाँ से? कुछ लोगों का ये भी कहना है, वहाँ पर जब हमने बातचीत की तो कुछ लोगों का ये तक कहना है कि बबलू प्रसाद वहाँ पर वीडियो बना रहे थे कि तभी अचानक से वो वहाँ से गिरे और उनकी मौत हो गई। भिलाई में अचानक एक मजदूर एक कंपनी की 15 फीट की ऊंचाई से अचानक गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत से पहले एक वीडियो अपलोड होता है उसके इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में जो वीडियो अपलोड होता है वो उसी कंपनी का है जिस कंपनी में वो काम किया करता था, जिस कंपनी में के दिए कमरे में वो रहा करता था, वहाँ रह करके हेल्पर का काम करता था, वहाँ की देख रेख करता था। उसी शख्स ने ऐसा क्यों किया या उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल चल रहा था। और इसी के साथ हमने सोचा कि आपको सिलसिलेवार ब्यौरा भिलाई में हुए इस घटना का सुनाया जाए। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं, मैं सीमांत हूँ। 14 तारीख की शाम को अचानक बीएम शाह अस्पताल में भीड़ लग जाती है। भीड़ लगने के बाद हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन भाऊ वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद इकट्ठा भीड़ से किसी एक शख्स से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मांझ रहा है, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो अजित मेटालिक नाम की कंपनी है जामुल में, वहाँ पर काम करता था, वहाँ से अचानक गिर गया, उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसे अस्पताल बीएम शाह लाया गया। मौत जब वो गिरा था उस समय उसकी सांसें चल रही थी, जब अस्पताल लाया गया उसी दरमियान मौत हो गई। ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो मीडिया जगत में भी एक खलबली मच गई, सबने कवर करने की वहाँ पर कोशिश की, लेकिन परिजन उस समय कुछ नहीं बोल रहे थे। अगले दिन यानी आज की तारीख में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उस शख्स को लाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। तब परिजन भी आए। परिजन आए तो कुछ लोगों से वो सारी जानकारी हुई जो जानकारी एक रात पहले की थी। वो क्या कुछ था आपको तफ्तीश से बताता हूँ। दरअसल जामुल क्षेत्र के अंतर्गत ये कंपनी आती है जिसका नाम अजीत मेटालिक है, जहाँ पर ये शख्स नाम बबलू प्रसाद, उम्र 37 साल, जो 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। ये इसी कंपनी में एक कमरा दिया गया था जहाँ पर ये रहता था। इस कंपनी की देखरेख के साथ साथ यहाँ पर हेल्परी का काम किया करता था। इसी के साथ साथ ये भी पता चला कि कोहका में इसका निवास स्थान है, जहाँ पर ये किराए के मकान में रहता था। इसका पूरा परिवार जो है किराए के मकान में कोहका आर्य नगर में आंगनबाड़ी के पास स्थित एक मकान में रहता है। अमूमन जो बबलू प्रसाद है वो अपनी कंपनी में ही रहा करते थे, उसके बाद वहीं पर काम करते थे, वहीं पर देखरेख करते थे कि तभी। और एक बड़ी चीज़ ये सामने आई कि वो इंस्टाग्राम वीडियोस बनाने के बड़े शौकीन थे, रील्स बनाने के बड़े शौकीन थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है, वहाँ पर जब हमने बातचीत की तो कुछ लोगों का ये तक कहना है कि बबलू प्रसाद वहाँ पर वीडियो बना रहे थे कि तभी अचानक से वो वहाँ से गिरे और उनकी मौत हो गई। अब इस पे पूरी तरह से किसी भी तह तक अब तक नहीं जा पाया गया है, क्योंकि इसकी पूरी क्लियरिफिकेशन अब तक सामने नहीं आई है कि वो रील्स बनाते हुए ये हादसा हुआ है कि क्या कारण थे। दूसरी चीज़ ये है कि बबलू के जो भाई हैं उनका ये आरोप था कि जब उनका भाई 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई तो उसके मोबाइल में एक स्क्रैच भी नहीं आया। आखिर क्या कारण है? क्योंकि कल जब वीडियो जर्नलिस्ट सचिन भाऊ वहाँ पर थे तो ये सारी बातचीत हो रही थी। इसी बातचीत को हमने इसमें इंक्लूड किया है। क्या कुछ चीज़ें हैं इसकी केबी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो कुछ बातें हुई थी, जो कुछ वहाँ पर बताई गई, उसके बाइट भी है, उसके बड़े भाई ने क्या कुछ कहा उसके बाइट भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी चीज़ कि जिस तरह से लोग कह रहे थे कि रील्स बनाने का, तो मौत से पहले एक वीडियो भी अपलोड हुआ था उनके इंस्टाग्राम में, जिसमें उसी कंपनी में जिस कंपनी में वो काम करते थे उसी कंपनी का वीडियो भी था। तो ये सारी चीज़ें थी। बबलू प्रसाद के 3 बच्चे, तीनों बच्चे कोहका उनके निवास स्थान पे रहते थे। वो काम करने के लिए जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पर उसी कमरे में रहते थे। ये सारा हादसा हुआ। लोगों का ये सवाल था कल तक कि इस पे जांच होनी चाहिए कि आखिर कारण क्या था। भाई का ये सवाल है कि स्क्रीन क्यों नहीं टूटा अगर उतनी ऊंचाई से वो उनका भाई गिरा तो। और तीसरा ये है कि क्या वाकई रील्स बनाने के चक्कर में एक शख्स जो भिलाई का रहने वाला था उसकी मौत हो गई।
क्या कुछ कारण है, क्या कुछ अपडेट्स हैं, ये तो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल जो उनके भाई ने बातचीत की है उनका ये वीडियो देखिए। भैया बताएंगे क्या मामला है आपका? भाई कैसे डेट हो गया बता रहे हो, पूरा क्या मामला है? मेरा भाई 24 घंटा कंपनी में रहता था और वहीं रहता था, वहीं खाता था। और कंपनी वाले बोल रहे हैं 4:30 बजे कंपनी से चला है और उसका ऊपर से गिरा और डेट हो गया, और केस को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। कौन केस को दबा रहा है, कुछ नाम पता है इसका? नहीं, नाम नहीं मालूम। अच्छा, आपका वो जो भाई है हाँ, ये कब से काम करता कंपनी में? वहाँ 2-3 साल हो गया। अच्छा, 2-3 साल हो गए। यही क्या तो है भैया, 2-3 साल हो गया। आपका नाम पर से हैं? आप लोग की क्या मांग है अभी? मेरे को इंसाफ चाहिए। तो क्या बोले, क्या तक हुआ मैं बोला हूँ, मैं मतलब कंपनी वाला? तो आपका भाई कितने भाई हो आप लोग? 4 भाई। इसका शादी हो गया है? हाँ, कितने बाल बच्चे इसके? 3 लड़की है, 3 लड़की। 2 लड़का लड़की ऐसी है। तो कंपनी वाला कुछ बात नहीं हुआ? नहीं। आपका नाम बताओ। हरी नारायण गुप्ता। 4:30 बजे गिरा है और ऊपर से बोल रहे हैं गिर गया, ऊपर से मोबाइल में टच स्क्रैप नहीं आया। तो लाया ऐसे कौन कैसे नहीं अस्पताल आएगा? वहाँ से? वही कंपनी वाले एम्प्लॉय लोग। अच्छा, इसके बाद आपको फ़ोन करके हाँ, बताया? फ़ोन करके बताया, मेरा तो नंबर था। अस्पताल में लाया तो फिर क्या हुआ? वो रास्ते में ही डेट हो गया था, और वो 4 से 4:30 का ये बीच का मतलब है ये। कब से काम करते थे? वहाँ करते उसको हो गया 2.5-3 साल लमसम हो गया होगा। तो ये बबलू प्रसाद के भाई थे जो कल शाम हुई बातचीत में क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको इस बयान में दिखाया है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, आगे क्या कुछ खबरें रहेंगी और तमाम खबरें जो भिलाई, छत्तीसगढ़, दुर्ग और तमाम जगहों से जुड़ी हुई हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।